नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा में बीजेपी का नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, इसका निर्णय पार्टी हाईकमान पर छोड़ दिया गया है। विधानसभा की नापक्ष लॉबी में बुलाई गई बैठक में नेता प्रतिपक्ष पर कोई निर्णय नहीं हो सका और बैठक बेनतीजा रही। केदारनाथ की परंपरागत मार्ग को दोबारा शुरू करने की उम्मीद जगी है। केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग ने रास्ते के निर्माण के लिए चिन्हित क्षेत्र का सर्वेक्षण कर केंद्र सरकार को भेज दिया है। मंजूरी के बाद भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सब कुछ ठीक रहा तो यात्रा काल में परंपरागत रास्ते का निर्माण शुरू हो जाएगा। भारत चीन सीमा पर स्थित दारमा व्यास 14 डीबीसी लैंडस्केप के दारमा घाटी में हिम तेंदुआ और थरवा पहली बार कैमरे में कैद हो गए हैं। दारमा घाटी के 8-10 हजार फुट की ऊंचाई वाले गांवों में हिम तेंदुए और अन्य वन जीव नजर आने से द माउंटेन राइड की टीम सदस्यों में खुशी की लहर है। मध्य प्रदेश लोकायुक्त संगठन ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अनिरुद्ध मुखर्जी के खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की है। इसके लिए लोकायुक्त ने राज्यपाल मंगूभाई छगन भाई पटेल को पत्र भी लिखा है। मामला उज्जैन के दताना मताना एयर स्ट्रिप के मेंटेनेंस में हुए घोटाले का मुखर्जी पर आरोप है। दिल्ली जल बोर्ड में कथित रूप से हुए करोड़ों के घोटाले में एसीबी भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने बड़ी कार्रवाई की है। एसीबी ने निजी कंपनी फ्रेश पे आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और ऑरम ई पेमेंट कंपनी के मालिक निदेशक समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार यानी 16 फरवरी को दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में राष्ट्रीय आदि महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। सरकार जनजातीय मास्टर शिल्प और महिलाओं को सीधे बाजार तक पहुंच उपलब्ध करवाने के मकसद में इस महोत्सव का आयोजन कर रही है। दर्शकों को 16 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाले इस महोत्सव में आदिवासी शिल्प, संस्कृति, व्यंजन और व्यापार से सीधे रूबरू होने का मौका मिलेगा। ऑस्कर फिल्मी दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे जीतने का सपना हर फिल्म निर्माता और एक्टर देखता है। 95 ऑस्कर अवार्ड की नॉमिनेशन लिस्ट सामने आ चुकी है। वहीं अब सोमवार को लंच का आयोजन कर 95 ऑस्कर के लिए हुए नॉमिनेशन का जश्न मनाया गया। इस कार्यक्रम में उन कुछ सितारों को शामिल किया गया था जो इस बार ऑस्कर की रेस में है। इनमें भारत से MM कीरावनी, गुनीत मोगा और शौनक सेन भी शामिल हुए हैं। राजस्थान की जेलों में बंद कैदियों के पास मोबाइल फोन और संदिग्ध वस्तुएं मिलना जारी है। जेल से अपराध का नेटवर्क कई शातिर अपराधी चला रहे हैं। मुखबिर से मिली सूचना पर जब्त उदयपुर जिला पुलिस ने सेंट्रल जेल में अचानक छापेमारी कर तलाशी ली तो जेल में 6 मोबाइल और अन्य कई आपत्तिजनक चीजें बरामद हुई हैं। रामचरितमानस को लेकर जुड़े विवाद के बीच समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मणों के उत्पीड़न को मुद्दा बनाना शुरू कर दिया है। पहले समाजवादी पार्टी ने ट्वीट कर कानपुर की घटना को ब्राह्मणों के उत्पीड़न से जोड़ते हुए निंदा की। अब मुख्य संचेतक बजट मनोज पांडे के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा है। यूपी बोर्ड की उत्तर पुस्तिकाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार कॉपियों में बार कोडिंग की व्यवस्था की गई है। साथ ही कॉपियों पर माध्यमिक शिक्षा परिषद का लोगो भी होगा। 16 फरवरी से शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा में सभी जिलों में सिलाई युक्त उत्तर पुस्तिकाएं विद्यार्थियों को परीक्षा में उपलब्ध कराई जाएंगी।
बीबीसी के दिल्ली ऑफिस पर आयकर विभाग आईटी की टीम पहुंचने की खबर मिली है। जानकारी के मुताबिक आईटी की 60 से 70 लोगों की टीम रेड में शामिल है। सूत्रों ने बताया कि एक्शन के दौरान स्टाफ के फोन बंद करा दिए गए हैं, साथ ही किसी को परिसर में आने जाने से रोक दिया गया है। राजस्थान में अगले फाइनेंशियल ईयर 2023-24 से शराब के ठेके सरकारी कर्मचारी चलाएंगे। नीलामी में जिन ठेकों को कोई भी नहीं खरीदेगा उनको सरकार राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, गंगानगर शुगर मिल और राजस्थान स्टेट बेवरेजेज कॉरपोरेशन लिमिटेड को चलाने के लिए दी जाएगी। हिंडनबर्ग अडानी विवाद पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहली बार बयान दिया। उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि इस पर कोई कमेंट करना सही नहीं होगा क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन इतना जरूर कहा कि इसमें बीजेपी के लिए छिपाने जैसी कोई बात नहीं और ना ही डरने की जरूरत है। चिप्रा मोथा के अध्यक्ष विजय कुमार हांगखावल ने कहा कि त्रिपुरा विधानसभा के आगामी त्रिकोणीय चुनावों में बिना किसी गठबंधन या पार्टी के बहुमत हासिल करने में गतिरोध की स्थिति में किंगमेकर की भूमिका में आने के लिए तैयार है। चिप्रा मोथा के मुताबिक किसी भी पार्टी या गठबंधन या तो भाजपा या कांग्रेस वाम गठबंधन को बाहर से समर्थन देने को तैयार है, लेकिन इसके लिए एक शर्त माननी होगी वह या सरकार बनाने वाली पार्टी कागज पर सहमत हो कि वह एक अलग आदिवासी राज्य के निर्माण की हमारी मांग को मान ले। बिग बॉस 16 का खिताब रैपर MC स्टैन अपने नाम कर चुके। इसी खुशी में फराह खान ने अपने घर पर पार्टी का आयोजन किया। हालांकि शिव ठाकरे और प्रियंका चाहर चौधरी को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमाने वाले MC स्टैन की जीत को कोई भी पचा नहीं पा रहा और उन्हें काफी ट्रोल भी किया जा रहा। वहीं अब फराह खान के घर रखी गई पार्टी में प्रियंका के नजर न आने पर निर्देशक को भी ट्रोल ने आड़े हाथ ले लिया। ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट कॉरपोरेशन के दिल्ली दफ्तर पर आयकर विभाग के छापे की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीबीसी के दफ्तर को सील कर दिया गया है और सभी कर्मचारियों के फोन जब्त कर लिए गए हैं। कर्मचारियों को घर जाने के लिए कह दिया गया है। बीबीसी के लंदन हेडक्वार्टर को भी छापे की जानकारी दे दी गई है। दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के अधीन बन रहे प्रधानमंत्री के नए आवास का रास्ता अब साफ हो गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से मामले में हरी झंडी मिलने के बाद अब राष्ट्र को नया प्रधानमंत्री आवास जल्द मिलने की राह आसान हो गई है। हिमालय की तलहटी से उठी उत्तर पश्चिमी हवाएं मैदानी क्षेत्र में पहुंचते ही तेज हो गई। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 10 बजे से शुरू हुई हवाओं की रफ्तार 11:30 बजे के करीब 35 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। इसकी वजह से धूप के बावजूद दिन का पारा 3 डिग्री और लुढ़क गया। पिछले 3 दिन की बात करें तो अब तक हवाओं की वजह से तापमान 9 डिग्री नीचे जा चुका है। रामचरितमानस पर विवादित बयान देकर लगातार चर्चा में बने रहने वाले सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य का भाजपा कार्यकर्ता लगातार विरोध कर रहे हैं। स्वामी खुद भी लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने भाजपा द्वारा लखनऊ को भगवान श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण से जोड़ने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ राजा लाखन पासी की धरती रही है, उनकी राजधानी रही है। लखनऊ का नाम लाखन पासी की पत्नी लखनावती के नाम पर रखा गया था। लक्ष्मण का लखनऊ में कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इन दिनों सुर्खियों में हैं। इन सबके बीच राहुल गांधी को सोमवार रात वाराणसी पहुंचना था, लेकिन वह वाराणसी नहीं पहुंच सके। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि वाराणसी हवाई अड्डे पर उनके विमान को उतरने की इजाजत नहीं दी गई। ऐसा सरकार के दबाव में किया गया। हालांकि वाराणसी हवाई अड्डे ने कांग्रेस के आरोपों को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में आज ही के दिन पुलवामा में CRPF के काफिले पर हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को मंगलवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने ट्वीट किया, अपने वीर नायकों को याद करते हैं जिन्हें हमने इस दिन पुलवामा में खो दिया था। हम उनके सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे। उनका साहस हमें एक मजबूत और विकसित भारत बनाने के लिए प्रेरित करता है।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को दावा किया कि भारतीय जनता पार्टी ने 2021 के विधानसभा चुनाव से पहले उनके भाई और भाभी को पार्टी में शामिल करने के इरादे से धमकाने की कोशिश की थी, लेकिन विफल रही और अब वह उनके परिवार को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत पवार ने सोमवार को कहा कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी द्वारा किए जा रहे अच्छे कामों में रोड़ा अटकाने वाले गद्दारों को सबक सिखाने का समय आ गया है। चिंचवड़ विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए पवार ने जून 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में विधायकों की बगावत का जिक्र किया, जिससे उद्धव ठाकरे नीत सरकार गिर गई थी। आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2 का टीजर आ गया है। अपनी आवाज के जादू से लोगों के दिलों पर राज करने वाली पूजा अब एक बार फिर दर्शकों को अपना दीवाना बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। टीजर में आयुष्मान पूजा के गेटअप में नजर आए हैं। 1 मिनट 3 सेकंड के इस टीजर को लोगों के सामने बहुत ही खास अंदाज में पेश किया गया है। टीजर सामने आने के बाद लोगों में फिल्म को लेकर बेसब्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। न्यूजीलैंड सरकार ने उत्तरी द्वीप में एक उष्णकटिबंधीय तूफान के बाद मंगलवार को राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की। न्यूजीलैंड के इतिहास में यह तीसरी बार है जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई है। अन्य 2 आपातकाल 2019 में क्राइस्ट चर्च आतंकी हमले और 2020 में कोविड महामारी के दौरान लगाए गए थे। इन खबरों में बस इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबरों में क्राइम 24 आवर्स के साथ।